हेलो स्टूडेंट। तो पिछली क्लास में हम इरिगेशन के बारे में बात कर रहे थे कि जो लाइनिंग में एक्चुअली जो मेंटेनेंस होता है और ऐसी कैनाल्स जिसमें लाइनिंग नहीं होती है तो उनमें जो इशू आते हैं तो उनको हमने किस तरह से फिक्स करना होता है। तो देखें, जो पहला मेन इशू उसमें जो रहता है वो रहता है जो वीड ग्रोथ एक्चुअली क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि मॉइस्चर मिलने से जो कुछ अननेसेसरी जो प्लांट्स वगैरह छोटे छोटे पौधे होते हैं जिसको वो निकल आते हैं और जो फ्लो है जो वाटर का उसकी वजह से उसमें इंटरप्शन पैदा होता है। तो इसको हम किस तरह से कम कर सकते हैं ये देखें। देखें, लाइनिंग अच्छी कच्ची नहरों के आधार पर किनारे खरपतवार उगाते हैं। ये पानी की गति को कम कर देते हैं। पानी का वेग 0.6 मीटर पर सेकेंड से कम होने पर नहर की तली में सिल्ट जमा होने लगती है। ये खरपतवार वृद्धि में सिल्ट जमा होने लगती है। खरपतवार वृद्धि में सहायक होती है। यदि खरपतवार में नहर का खंड कम हो जाए जिससे क्या होगा, जो डिस्चार्ज है वो 10 से 15% तक कम हो जाता है। और क्योंकि फिर जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है सनलाइट की उसमें भी वो ग्रो करने लगती है। तो देखें होगा क्या, अगर खरपतवार को रोकने के लिए हमें क्या करना है, पानी का वेग बढ़ा दिया जाता है जिससे तली से उखड़कर पानी में बह जाती है। पानी में निलंबित सिल्ट के कारण सूर्य की किरणें नीचे तक नहीं पहुंच पाती। इससे खरपतवार खोदकर निकाली जा सकती है अथवा पानी बंद करने से ये पानी के अभाव में सूखकर नष्ट हो जाती है। नहर खंड की लाइनिंग कर देने से भी ये नहीं उगती। अगर हम उसकी लाइनिंग कर देते हैं तो भी नहीं उगती। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सीपेज लॉस, रिसन की हानि। तटबंध के देखें, इसको किस तरह से हम रोक सकते हैं। एक तो जो उसके कैनाल के किनारे हैं उनकी जो परकुलेशन का जो फीचर है उसको कम करके लाइनिंग करके भी उसको रोका जा सकता है। और चूहों के क्षेत्र वगैरह दरारें भरना, इसको हम किस तरह से, एक्चुअली हम इसमें पढ़ रहे हैं मेंटेनेंस का काम पढ़ रहे हैं अनलाइन कैनाल का। देखें, चूहों के छिद्र व दरारों से पानी रिसकर बाहर निकलने लगता है। यदि इसे शीघ्र बंद न किया जाए तो ये नहर के किनारों को काट सकता है। इसे बंद करने के लिए सर्वप्रथम नहर का पानी बंद कर देते हैं, फिर छिद्र के प्रवेश तथा निकास पर खूंटी गाड़ देते हैं, फिर पूरे छिद्र के आसपास नीचे मिट्टी खोदकर निकाल देते हैं। खुदाई सीढ़ी नुमा करनी चाहिए, फिर इसी मिट्टी को परतों में भरते हुए अच्छी प्रकार से खुदाई करनी चाहिए। सिल्टिंग कैसे हमने रोकना है। सिल्टिंग देखें क्या है कि जो नहर शीर्ष हेड पर रेगुलेटर से नहर में पानी के साथ सिल्ट भी आ जाती है। इसे रोकने के लिए नहर सिल्ट पर जो सिल्ट एक्सक्लूडर और आगे जो है सिल्ट इजेक्टर लगा दिए जाते हैं। इसके बाद भी नहर में काफ़ी सिल्ट पानी के साथ आती रहती है। सिल्टिंग के फलस्वरूप नहर का काट कम हो जाता है तथा जल ऊपर उठ जाता है और नहर के किनारे के ऊपर से होकर बहना प्रारंभ कर देता है।
और इसे रोकने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। नहर में पानी का वेग बढ़ाकर सिल्टिंग कम की जा सकती है, परंतु इसे नहर का कटाव, अगर वेलोसिटी ज़्यादा करेंगे तो जो कटान का इशू आ सकता है। नहर को बंद करके और मजदूरों व ट्रेजर द्वारा सिल्ट खोदकर निकाली जा सकती है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जो ओवरफ्लो, जो कैनाल के किनारों से जो ओवरफ्लो होने लगता है उसको किस तरह से हमने रोकना है। दो मेन है इसमें, एक तो डिस्चार्ज कम कर और नहर का जो फ्रंट जो सेक्शन है उसको बढ़ा कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा जो लाइनिंग वाली जो कैनाल है उनकी मेंटेनेंस किस तरह से करनी है। देखें, लाइनिंग युक्त नहरों में जब लाइनिंग के नीचे पानी भर जाता है तो लाइनिंग पर ऊपर को दाब डालता है, जिससे लाइनिंग क्षतिग्रस्त होने लगती है। ये स्थिति नहर में उस स्थान पर आती है जहाँ पर कटाव में बनाई गई हो तथा बाहरी मृदा में जल तल के जल स्तर के ऊपर हो तो लाइनिंग पर जल दाब अधिक दाब लगाता है। चलिए ये तो सब छोड़े, देखते हैं कि लाइनिंग के नीचे ये फिगर आप दिख रहे होगा। एक क्या करना है, एक पाइपलाइन या फिर नाली बनाकर नहर के समानांतर, देखें नहर के समांतर लाइनिंग के ढालू बालू के नीचे छिद्रित पाइप की एक नाली बना दी जाती है। नाली के आसपास मोटी बालू, ईंट की रोड़ी आदि फिल्टर माध्यम के रूप में डाल दी जाती है। लाइनिंग के नीचे का पानी फिल्टर माध्यम से छनकर छिद्रित पाइप में आ जाता है। जब नहर भराव में आ जाती है तब इस नाली में दाब विमोचन पाइप लगाकर पानी को बाहर निकालकर नहर के जल में मिला दिया जाता है। अब जो नेक्स्ट क्या है, वीक पॉइंट के थ्रू। वीक पॉइंट क्या होता है? देखिए, लाइनिंग के नीचे एकत्र हुए पानी द्वारा लगने वाले उत्थापक बल को कम करने के लिए लाइनिंग के प्रत्येक पैनल में 5 mm व्यास का एक छिद्र लगा दिया जाता है। इससे पानी होकर बाहर निकल जाता है। अब जो नेक्स्ट है, हम को बनाकर क्रैक्स रिपेयर। लाइनिंग में दरारें पड़ जाती हैं। दरारों की मदद सीमेंट वाला सीमेंट जो मोटार है उससे की जा सकती है। लाइनिंग ओवरले रिपेयर, जब लाइनिंग के जोड़ अधिक क्षेत्रफल में खुल गए हों अथवा कई जगह नई दरारें पड़ गई हों तब क्षतिग्रस्त लाइनिंग के ऊपर कंक्रीट की शीट बिछाकर लाइनिंग से होकर जल रिसाव को बंद किया जा सकता है। शॉर्टक्रीट की परत बिछाना कुशल व्यक्ति के द्वारा संभव है। पैनल को बदलकर, जब लाइनिंग का कोई पैनल बहुत अधिक क्षतिग्रस्त हो गया हो तब उसे निकालकर नया पैनल लगा देना चाहिए। इसके लिए नहर में जलापूर्ति बंद कर देनी चाहिए। ठीक है गाइस, तो इस तरह से जो हमारा जो कैनाल का जो यूनिट था वो ख़त्म होता है। और अब इरिगेशन में हमारा कौन सा चैप्टर रह गया? दो चैप्टर इसमें रह गए हैं।
एक तो कैनाल हेड वर्क और रेगुलरिटी वर्क, इसको हम अगली क्लास में देखेंगे।